क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया का जो इतना डीप कनेक्शन है कल्चरल एक्सचेंज का, ये कैसे और कब हुआ और लोग ऐसे कैसे एक दूसरे से मिल गए। एक ऐसा समय था जब लोग एक दूसरे कल्चर से मिल भी नहीं पाते थे, इतना कुछ था। लेकिन अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड रूट हर जगह आपको हर एक कंट्री को कनेक्ट कर रहा है। इसका रीज़न था सिल्क रूट। सिल्क रूट जो था एक एंशियंट ट्रेड रूट था जो कि बड़े बड़े एम्पायर को छोटे छोटे सिविलाइजेशन से जोड़ता था। सिल्क रूट ने ना सिर्फ रास्ते का खोज किया और प्रोडक्ट का एक्सचेंज किया, बल्कि सिल्क रूट के हेल्प से कल्चर, रीजन और बहुत सारे आइडिया का भी पूरी दुनिया में एक दूसरे जगह से एक्सचेंज हुआ। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था सिल्क रूट, कब और कैसे ये स्टार्ट हुआ और इस्टेब्लिश हुआ, और ये रूट कब कैसे ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, सिल्क रूट जो था एक सिंपल सा सड़क नहीं था, बल्कि ये एक नेटवर्क ऑफ ट्रेडिंग रूट था जो कि चाइना, यूरोप, इंडिया और मिडल ईस्ट को एक साथ जोड़ता था। तो इस रूट का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट था वो था सिल्क, और इसी सिल्क के ऊपर इस रोड का नाम पड़ा सिल्क रोड। बट सिल्क के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सामान भी उस टाइम पे एक्सचेंज होता था, जैसे स्पाइसेस हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, उस टाइम पे मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, परफ्यूम हो गया, टी हो गया, ग्लासवेयर हो गया। तो ये सारा जो था मेन रूट का मेन वैल्यूएबल आइटम था जो कि सिल्क रूट के द्वारा एक्सचेंज हुआ करता था। चाइना से लेकर आप देखेंगे तो सेंट्रल एशिया, पर्सिया, मेडिटेरियन और बहुत ऐसे जगह में जो कि उस बीच में रोड में पड़ता था, उन सब जगहों में क्या होता था, ये ट्रेड होता था उस ज़माने में। इस रोड ने मजहब और रिलीजन को भी फैलने में बहुत हेल्प किया। जैसे कि आप देखेंगे बुद्धिज़्म इंडिया से चाइना तक पहुंचा इसी रोड के द्वारा, और इस्लाम मिडल ईस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया और चाइना तक पहुंचा इसी रोड के द्वारा, इसी ट्रेड के टाइम पे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट नहीं बल्कि आइडिया और कल्चरल को भी एक्सचेंज होने में बहुत हेल्प किया उस ज़माने में। कब ये इस्टेब्लिश हुआ इसको हम लोग जानते हैं। इतिहास से हमें ये पता चलता है कि ये रूट 2nd सेंचुरी 202 BC में हन डायनेस्टी, चाइना का एक डायनेस्टी था, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और उनका मेन पर्पस था कि पूरी दुनिया में उनका जो ट्रेड है वो फैले। तो ये चाइना का जो हन डायनेस्टी था, उनका मेन मकसद था कि वो ट्रेड और पावर में सबसे आगे रहे। ऐसा नहीं है कि ये रूट पूरा तौर पे हन डायनेस्टी ने खोज किया, बल्कि ये जो रूट था बहुत पहले से था। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट क्या किया करते थे, बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम को छोटे छोटे जगह से एक जगह से दूसरे जगह लिए जाकर एक दूसरे जगह में ट्रेड और तिजारत किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, हन डायनेस्टी ने ये सारे छोटे छोटे रूट को एक जगह ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा रूट बना दिया जिसका नाम सिल्क रोड रखा गया। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जस्ट चाइनीज़ मर्चेंट ही नहीं बल्कि इंडियन, पर्सियन, अरेबियन और रोमन मर्चेंट तिजारत करते थे इस रूट में। बहुत सारी कंट्री का जो ट्रेड होता था इस रूट से होता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप देखेंगे कि जो इंडियन मर्चेंट थे वो अपना स्पाइसेस और इवरी का ट्रेड इस रूट के द्वारा करते थे। जो पर्सियन थे वो परफ्यूम और प्रीशियस स्टोन का ट्रेड करते थे, और जो चाइनीज़ थे वो सिल्क का ट्रेड करते थे। तो इन रिटर्न यूरोप से क्या आया करता था, गोल्ड और सिल्वर इनके एक्सचेंज में आया करता था। और यही नहीं बल्कि जो रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस था वो भी क्या होता था, रिलीजियस बिलीफ इस ट्रेड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये रोड कितना इम्पोर्टेंट रूट था। यहाँ पे क्या होता था कि एक सिविलाइजेशन दूसरे बड़े बड़े सिविलाइजेशन के साथ जुड़ता था, और ये जुड़ने से क्या होता था कि बहुत सारा जो इकोनॉमिकली गेन एक जगह से दूसरी जगह क्या होता था, हर एक सिविलाइजेशन और हर एक जगह को फ़ायदा होता था। इससे पॉलिटिकल पावर भी मजबूत होता था उस ज़माने में। और एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस रूट का वो रिलीजन था। रिलीजन के एक्सचेंज होने से क्या हुआ, बहुत सारा आर्किटेक्चरल जो चेंज था वो देखा गया दुनिया के हर एक कोने में। तो सवाल ये आता है कि अगर ये रूट इतना इम्पोर्टेंट था तो ये रूट ख़त्म क्यों हुआ। तो इसका एक जो सबसे बड़ा एंड का जो रीज़न है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी था इस रूट का। 14th सेंचुरी के एंड में हम लोग देखते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया, और इस तरीके से बहुत बड़ा जो डायनेस्टी है जो इस रूट को प्रोटेक्ट करते थे वो ख़त्म हो गया। और इस रूट में क्या हो गया, लूट मार बढ़ गया। तो लोगों ने एक नया रूट उस टाइम पे खोज लिया, मरी टाइम रूट, जहाँ पे लोगों को क्या लगता था कि इस तरीके का जो डकैती है उससे भी वो लोग सेफ रहते थे। और क्या होता था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह का पता भी चलने लगा समुद्र के द्वारा। उस टाइम पे आप देखेंगे तो नया नया समुद्री रास्ता उस टाइम पे खोज हुआ।
लेकिन ये रूट ने तो अपना इम्पोर्टेंस उस टाइम पे खो दिया। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में उठाकर, तो सिल्क रूट का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो कितना बड़ा रोल था सिल्क रूट का पूरी दुनिया में, जो कल्चरल और रिलीजियस और भी एक्सचेंज का इसमें। तो ये सिर्फ एक रूट नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उस टाइम पे कल्चरल, रिलीजियस और लैंग्वेज और बहुत सारा आर्किटेक्चरल एक्सचेंज में उस ज़माने में, जो आज दुनिया में हम लोग हर एक कोना में देखते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ में आप देखते हैं इस रूट का इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी जानकारी इससे प्राप्त हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का बिजनेस रिलेटेड और भी वीडियो ले आऊँ आप लोगों के लिए।